हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। हमने पहले बात की थी एग्रीकल्चर रीजन्स की पार्ट 1 में। तो हमारा पार्ट 2 आज कंप्लीट है। तो आज हम बात करते हैं पार्ट 2 की, जिसमें हमने पहले देख रहे हैं गंगा का निचला मैदान। तो हम बेसिकली आज बात करेंगे अपने 6 पॉइंट पर, जिसमें हमारा है गंगा का निचला मैदान। तो इस पे बात करेंगे। तो हमारा जो एरिया है, कहाँ पर क्या है, गंगा का निचला मैदान पाया जाता है। तो इस क्षेत्र में जो है पश्चिमी बंगाल वाला जो क्षेत्र है, जिसमें पहाड़ी क्षेत्र को छोड़कर जो भाग आता है, हमने आप लोगों ने देखा होगा कि हमने पूर्वी हिमालय की जब बात की थी तो उसमें दार्जिलिंग क्षेत्र की बात की थी। तो दार्जिलिंग क्षेत्र को, जो कि पश्चिमी बंगाल में था, वो जो था क्षेत्र, वो क्या है, पहाड़ी क्षेत्र था। तो वहाँ पर क्या, चाय की खेती बड़ी अच्छी होती है। तो उस क्षेत्र को यहाँ पर क्या है, हमें छोड़ना है। और उसके बाद हम बात करेंगे पूर्वी बिहार की, और ब्रह्मपुत्र घाटी क्या है हमारी, गंगा का निचला मैदान क्षेत्र आता है। सपोज ये गंगा है हमारी, तो हमने क्या है, ऊपरी गंगा की बात कर ली थी, मध्य गंगा की बात कर ली थी, जिसमें हमारा उत्तर प्रदेश और बिहार का क्या है, पश्चिमी इलाका आता है मोस्टली। अब हम बात करेंगे किसकी, गंगा के निचले मैदान की। इस वाले जो मैदान की है, लोअर गंगेटिक प्लेन जो रीजन है, इसकी क्या है, हम बात करेंगे। तो इसमें आप, अगर गंगा आपके दिमाग में है कि गंगा रिवर कहाँ से निकलती है और कहाँ पर जाकर ख़त्म होती है, तो आप अच्छे से बता सकते हो। ये क्या है, जो पूर्वी बिहार वाला जो क्षेत्र है, ये इसके अंदर आएगा। पश्चिमी बंगाल वाला जो क्षेत्र है, वो जो है नीचे वाला जो क्षेत्र है, वो इसके अंदर आएगा। और ब्रह्मपुत्र घाटी का जो क्षेत्र है, वो वाला जो इलाका है, वो यहाँ पर आएगा है। अब हम थोड़ा सा क्लाइमेट के बारे में जान लेते हैं। तो हमें पता है कि यहाँ पर जो है औसत वार्षिक वर्षा 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर के बीच में पाई जाती है। और जुलाई में जो तापमान है, वो 26 डिग्री सेल्सियस से 41 डिग्री सेल्सियस के बीच में है। और जो जनवरी में जो तापमान है, वो कहाँ पर है, वो है 9 डिग्री सेल्सियस से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच में क्या है, यहाँ पर टेम्परेचर पाया जाता है, क्लाइमेट यहाँ का है। तो यहाँ पर मेन क्रॉप की बात कर लेते हैं। तो यहाँ की जो मेन क्रॉप है, चावल है। और मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि पश्चिमी बंगाल में चावल की खेती बड़ी अच्छी की जाती है। और यहाँ पर जो है चावल की जो फसल है, वो यहाँ की मुख्य फसल है। और यहाँ पर क्या है, साल में हर वर्ष जो है 2 या 3 जो है चावल की खेती यहाँ पर ली जाती है, चावल की फसलें यहाँ पर ली जाती है, जिसका नाम आप जानते होंगे, अमन, असू तथा बोरो यहाँ पर प्राप्त की जाती है। ये जो क्वेश्चन मैंने अमन, असू और बोरो बोला है, इसके बेसिकली नेट में भी क्या है, पूछा जाता है। तो यहाँ पर जो ये है मुख्य फसल है, यहाँ की चावल जो है मुख्य फसल है। इसके बाद आता है पटसन, मक्का, आलू, दालें, यह जितनी भी और मुख्य फसल है, ये यहाँ पर क्या है, बोई जाती है। अगर यहाँ पर चावल की खेती तो की ही जाती है, अगर यहाँ पर बागवानी वगैरह की खेती की जाए, जिसमें केला, आम और खट्टे जो फल होते हैं हमारे, उनकी खेती की जाए, तो वो क्या है, तो उनकी क्या है, पैदावार भी बड़ी अच्छी हो सकती है, अगर उन चीज़ों पर ध्यान दिया जाए तो। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट हमारा है पूर्वी पठार और पहाड़ी क्षेत्र। अब आप देखो कि हमने क्या है, गंगा को क्रॉस कर दिया है। हमने ऊपर वाला गंगा देख लिया, मध्य वाला गंगा देख लिया और निचला गंगा देख लिया। तो अब हम बात करते हैं पूर्वी पठार और पहाड़ी क्षेत्र की। पूर्वी पठार और पहाड़ी क्षेत्र में हमारे कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, हम ये देख लेते हैं। जिसमें हमारा जो एरिया है, वो छोटा नागपुर का पठार यहाँ पर आता है। पठारी भाग की बात हो रही है, पठारी भाग और पहाड़ियों की। हिमालय वाले क्षेत्र को ध्यान में ना रखना, गंगा वाले मैदान को नहीं, उससे थोड़ा सा नीचे आना अब हमें। तो यहाँ पर क्या है, छोटा नागपुर का पठार, पठारी भाग की बात हो रही है। और वो भी क्या है, पूर्वी पठार की बात हो रही है, ना कि भारत के पश्चिमी पठार की बात हो रही है। तो हम बात कर लेते हैं। तो इसमें क्या है, हमारा आ जाता छोटा नागपुर का पठार, झारखंड वाला जो क्षेत्र है, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और दंडकारण्य वाला जो क्षेत्र है, ये इसमें फैला हुआ है। तो यहाँ का जो क्लाइमेट है, जुलाई में जो है
26 डिग्री सेल्सियस से 34 डिग्री सेल्सियस के बीच में क्या है यहाँ पर टेम्परेचर रहता है। जनवरी में जो टेम्परेचर है वो 10 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच में क्या है तापमान यहाँ पर रहता है। और औसत जो वार्षिक वर्षा यहाँ पर है वो 80 सेंटीमीटर से क्या है 50 सेंटीमीटर के बीच में यहाँ पर औसत वार्षिक वर्षा होती है। कहीं पर आपको 100 या 150 के बीच में भी क्या है वार्षिक वर्षा मिल सकती है। थोड़ा सा टेम्परेचर में भी क्या है फेरबदल मिल सकता है, तो उसमें ज़्यादा इतना ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। टेम्परेचर बेसिकली 1 या 2 डिग्री सेल्सियस आपको कहीं पर बढ़ा हुआ, किसी बुक में बढ़ा हुआ मिलेगा, कहीं पर घटा हुआ मिलेगा, तो उस चीज़ पर इतना ज़्यादा। मेन क्रॉप जो आती है यहाँ की जो है आलू जैसी जो है वर्षाधीन उपज है। यहाँ पर बारिश क्या है कम हो रही है, तो जो है आलू की यहाँ पर क्या है खेती की जाती है बेसिकली। और यहाँ की जो मुख्य फसलें जो है उसमें आ जाता है मक्का, ज्वार, रागी, और ये आपका मूंगफली, सोयाबीन की जो कृषि भी शामिल है। और यहाँ पर तम्बाकू वगैरह की भी खेती बड़ी अच्छी की जाती है। तो यहाँ पर जो है अगर यहाँ की जो कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की जाए तो यहाँ पर लाल और पीली मिट्टी पाई जाती है। अगर आपको सॉइल के बारे में पता चल गया कि यहाँ पे ये सॉइल, देखो आप सिर्फ एग्रीकल्चर रीजन में सिर्फ एग्रीकल्चर को ही नहीं देख रहे हो, आप क्लाइमेट को भी देख रहे हो, एरिया को भी देख रहे हो, क्रॉप की तो बात होगी ही, कैरेक्टरिस्टिक्स भी देख रहे हो, कैरेक्टरिस्टिक्स में सॉइल को देख रहे हो, तो आप क्या है अंदाज़ा लगा सकते हो कि कहाँ पर कौन सी फसल ली जा सकती है। तो यहाँ पर अगर उच्च मूल्य वाली फसल ली जाए जैसे तिलहन, दलहन जिसकी वैल्यू मार्केट में ज़्यादा है, और सब्जियाँ वगैरह उगाई जाए तो क्या है किसान अपनी आय को बढ़ा सकते हैं इसके द्वारा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट हमारा आता है मध्य पठार और पहाड़ी। अब हम क्या है पूर्वी पठार को क्रॉस कर चुके हैं, अब हम बात करते हैं मध्य पठार की। तो मध्य पठार में जो हम बात करेंगे सेंट्रल प्लेट्यू एंड हिल्स की। तो इसमें क्या है हमारा जो क्षेत्र है वो है बुंदेलखंड, बघेलखंड, भंडेर पठार, मालवा पठार और विंध्याचल पहाड़ियों तक फैला हुआ है। अब हम क्या है पूर्वी, अगर भारत के पूर्वी इलाके की बात करें, इस इलाके को आप छोड़ सकते हो जिसमें हमने पूर्वी इलाके की छोटा नागपुर पठार वगैरह की बात की है, दंडकारण्य की बात की है, तो उस इलाके को क्या है आप छोड़ सकते हो। अब हम क्या करेंगे भारत के मध्य पठार और पहाड़ियों की बात करेंगे। अभी हम पश्चिमी पठार की भी बात नहीं कर रहे हैं, अब हम बात करेंगे भारत के मध्य पठार की और पहाड़ियों की, जिसमें हमारा आता है बघेलखंड, बुंदेलखंड, भंडेर पठार, मालवा पठार, विंध्याचल पहाड़ियाँ। तो ये वाला जो क्षेत्र यहाँ पर आता है ये क्या है सेमी एरिड जो है यहाँ का क्लाइमेट है। यहाँ का जो जुलाई में तापमान है वो 26 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच में है। जनवरी में तापमान जो है 7 डिग्री सेल्सियस से 24 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। औसत वार्षिक वर्षा जो है यहाँ की 50 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर के बीच में है। अगर बात की जाए पूर्वी पठार की तो वहाँ पर क्या है इससे थोड़ा सा कम, थोड़ी सी ज़्यादा बारिश हो रही है। अगर मेन क्रॉप की बात करते हैं तो बाजरा यहाँ की क्या है मेन क्रॉप है। गेहूँ, चना, तिलहन, कपास, सूरजमुखी क्या है यहाँ पर उगाई जाती है। ओके, नेक्स्ट बात हम करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स की। तो यहाँ पर भी क्या है लाल और पीली मृदा पाई जाती है, और यहाँ पर काली मिट्टी का भी क्या है मिश्रण पाया जाता है, क्योंकि ये महाराष्ट्र से थोड़ा सा टच हो जाता है, और क्या है यहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है। अब आप लोग बता सकते हो जहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है वहाँ पर कपास की खेती बड़ी ही अच्छी होती है। महाराष्ट्र में क्या है काली मिट्टी बड़ी अच्छी पाई जाती है, काली मिट्टी पाई जाती है, तो वहाँ पर क्या है बड़ी अच्छी कपास की फसल ली जाती है। तो आप लोगों को पता चल गया कि यहाँ पर क्या है कपास की फसल हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर क्या है ये मिट्टी पाई जाती है। तो यहाँ का जो पानी की बड़ी कमी रहती है। अगर आप लोगों को मृदा के बारे में पता है कि ऐसी ऐसी मृदा है और वहाँ पर क्या है पानी की कमी रहती है, यहाँ पर लाल, पीली और काली मृदा बेसिकली इन इलाकों पर क्या है पानी की कमी होती है। और आपको रेनफॉल के बारे में भी पता चल गया है कि यहाँ का जो रेनफॉल है ये ऐसा है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो। नेक्स्ट हम बात करेंगे पश्चिमी पठार और पहाड़ी
जिसमें हम वेस्टर्न प्लेट्यू एंड हिल्स एरिया आ गया। अब हम क्या कर रहे हैं, अपनी उस तरफ जा रहे हैं, पश्चिमी पठार की तरफ। ठीक है, तो इसमें हमारा जो आ जाता है मालवा का पठार जो है हमारा, वो आ जाता है, मालवा का पठार आ जाता है। और इसमें हमारा जो आता है दक्कन का पठार, जो महाराष्ट्र का दक्षिणी भाग क्या है इसके अंदर आता है। तो यहाँ पर जो बात कर लेते हैं, टेम्परेचर की बात कर लेते हैं, 24 से 41 डिग्री सेल्सियस के बीच में तापमान रहता है जुलाई में। और जनवरी में जो है 6 सेंटीमीटर से 23 सेंटीमीटर के बीच में क्या है, जनवरी में तापमान रहता है। और यहाँ पर भी क्या है, रेनफॉल बहुत ही कम पाई जाती है, 25 डिग्री सेल्सियस से 75 डिग्री सेल्सियस के बीच में क्या है, वार्षिक वर्षा यहाँ पर होती है। अब हम बात करते हैं, पहले हम मेन क्रॉप नहीं देखते हैं, पहले बात करते हैं सॉइल की। तो यहाँ पर क्या है, काली मिट्टी पाई जाती है। और यहाँ पर क्या है, महाराष्ट्र वाला क्या है, ये इलाका भी है। तो आप बता सकते हो यहाँ पर मेन क्रॉप क्या हो सकती है, कपास की क्या है यहाँ पर खेती की जा सकती है बड़ी अच्छे से। वर्षाधीन क्षेत्र है तो यहाँ पर क्या है, गेहूं की फसल होती है, चना होता है, बाजरा होता है। अब आपको ये पता है कि यहाँ पर क्या है, रेनफॉल जो है वो बड़ी कम हो रही है। तो आप इसमें बता सकते हो कि यहाँ पर क्या है, मोटे अनाज की क्या है यहाँ पर फसलें ली जा सकती है, जहाँ पर क्या है अनाज बेसिकली उगाया जाता है। तो इसमें आप गेहूं, चना, बाजरा क्या है ये फसल ले सकते हो। मैंने आपको काली मिट्टी के बारे में बता दिया। तो यहाँ पर क्या है, कपास की खेती की जा सकती है। दालें, मूंगफली और तिलहन जो है यहाँ की जो है मुख्य फसलें पैदावार है, यहाँ पर ये फसलें उगाई जाती है। जबकि संचीकृत क्षेत्र में अगर जहाँ पर सिंचाई की सुविधा ज़्यादा है, सिंचाई की जा सकती है, तो वहाँ पर क्या है, गन्ने की खेती ली जाती है, चावल की खेती ली जाती है और गेहूं की फसल भी की जाती है। और यहाँ पर क्या है, संतरा, केला और अंगूर की भी उगाए जाते हैं। अगर हम फ्रूट्स में बात करते हैं तो नेक्स्ट हमारा जो पार्ट है हमारा है दक्षिणी पठार एवं पहाड़ियाँ। तो दक्षिणी पठार एवं पहाड़ियों पर आ गए हैं। अब हमने क्या है, पश्चिमी पठार को छोड़ दिया है। अब हम बात करते हैं दक्षिणी पठार की और पहाड़ियों की। दक्षिणी पठार और पहाड़ियों की जब बात करेंगे तो पहले हम इसका एरिया देख लेते हैं कि दक्षिणी पठार हमारा कहाँ से स्टार्ट होता है और किस एरिया को दे रखा है। इस क्षेत्र में दक्कन का आंतरिक भाग, दक्कन के आंतरिक भाग में आपको पता है यहाँ पर लावा मिला था और लावा के कारण यहाँ पर क्या है, काली मिट्टी पाई जाती है। दक्षिणी महाराष्ट्र का हिस्सा बेसिकली अपने आप ही दक्षिणी उत्तरी हम पढ़ चुके हैं ऊपर वाले पोर्शन में। तो दक्षिणी महाराष्ट्र का हिस्सा आएगा, कर्नाटका का आंतरिक भाग आएगा, आंध्र प्रदेश आएगा, उत्तर में आदिलाबाद जिले से दक्षिण में मदुरई जिले तक तमिलनाडु की उच्च भूमियाँ शामिल है। इसमें क्या है, तमिलनाडु के बारे में बता रखा है कि उत्तरी भाग में ये वाला जिला आएगा और दक्षिणी भाग में ये वाला जिला आएगा। ठीक है, तो हाँ यहाँ पर बेसिकली क्लाइमेट की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो जुलाई का जो तापमान है, मासिक जो तापमान है वो है 25 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच में क्या है, यहाँ पर मासिक तापमान पाया जाता है। और जनवरी का जो तापमान है यहाँ पर वो है 10 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच में यहाँ पर क्या है, जनवरी में तापमान पाया जाता है। और यहाँ पर बात कर लेते हैं हम औसत वार्षिक वर्षा की। तो आप लोगों को पता है कि यहाँ पर भी क्या है, कम ही बारिश होती है, 50 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर के बीच में क्या है यहाँ पर वो औसत वार्षिक वर्षा यहाँ पर होती है। बारिश बेसिकली कम ही होती है, इतनी ज़्यादा नहीं होती। यह शुष्क पहाड़ी क्षेत्र है, ड्राई क्षेत्र है। यहाँ पर भी क्या है, मोटा अनाज ही बेसिकली उगाया जाता है क्योंकि क्या है, टेम्परेचर ज़्यादा है और रेनफॉल बड़ी ही कम है। तो यहाँ पर जो है बाजरा, तिलहन, दालें वगैरह जो यहाँ पर उगाई जाती है। कर्नाटक पठार की पहाड़ी क्षेत्रों में कॉफ़ी, चाय, इलायची और मसालों की खेती की जाती है, वो तो आप लोगों को पता ही है। यहाँ पर जो कर्नाटका में है बेसिकली मसालों की खेती के लिए, केरला मसालों की खेती के लिए बड़ा ही प्रसिद्ध है। और मैं बता दूं कि कर्नाटका में क्या है, सूरजमुखी के जो पौधे हैं वो बड़े ही उगते हैं। तो हमने देख लिया कि यहाँ पर मेन क्रॉप क्या है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पूर्वी तटीय मैदान की। पूर्वी तटीय मैदान की बात हम करते हैं तो पूर्वी तटीय मैदान व पहाड़ी की अगर बात करेंगे तो इसमें हमारा आंध्र प्रदेश, उड़ीसा का कोरोमंडल तट और उत्तरी सरकार वाला इलाका आ जाता है। जो हमारा अगर इंडिया की बात करें तो ये जो वाला इलाका है, ये इलाका इसके अंदर आता है मोस्टली।
तो इसमें क्या है, इसका जो है जुलाई में जो तापमान है 25 डिग्री से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच में है। जनवरी में जो तापमान है वो 20 डिग्री से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच में है। टेम्परेचर में अगर आप देखोगे तो इतनी ज़्यादा भिन्नता नहीं मिलेगी, इतनी ज़्यादा विभिन्नता यहाँ पर टेम्परेचर में नहीं है, कमी दिखाई दे रही है। 5 से 10 डिग्री सेल्सियस का क्या है परिवर्तन हुआ है, तो यहाँ पर आप लगा सकते हो कि इतना ज़्यादा मौसमी परिवर्तन नहीं होता है। वार्षिक वर्षा भी क्या है, कमी है, 75 से 150 सेंटीमीटर के बीच में क्या है यहाँ पर वार्षिक वर्षा होती है। अगर मुख्य फसल की बात करते हैं तो यहाँ पर चावल की जो खेती की जाती है, पटसन वगैरह, तंबाकू की खेती की जाती है, गन्ने की खेती की जाती है, मक्का, बाजरा, मूंगफली और तिलहन की खेती यहाँ पर की जाती है। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं तो यहाँ की जो मृदा है वो क्या है, कछारी जो मृदा मिलती है, चिकनी और बुलाई मिट्टी मिलती है और क्षारीयता से क्या है यहाँ पर ग्रस्त जो है भूमि मिलती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पश्चिमी तटीय मैदान व घाटी की। पश्चिमी तटीय मैदान और घाटी की बात कर लेते हैं तो इसमें क्या है, हमारा जो पश्चिमी तटीय मैदान आएगा, जो हमारा बात की थी हमने पहले पूर्वी तटीय मैदान की, इस वाले पोर्शन की, अब हम बात करेंगे इस वाले पोर्शन की। सॉरी, ज़्यादा बन गया ये। तो इस वाले पोर्शन की क्या है हम बात करेंगे। तो इस वाले जो पोर्शन में है हमारा जो क्षेत्र आ रहा है वो है हमारा मालाबार तट, कोंकण तटीय मैदान और सिहाद्री तक का जो क्षेत्र है, ये वाला जो इलाका है पूरा का पूरा हमारा ये तटीय इलाका इसके अंदर आता है। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे इसमें क्लाइमेट की बात करेंगे कि यहाँ पर क्लाइमेट कैसा है। तो जुलाई में जो तापमान है 25 डिग्री से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच में है और यहाँ पर जो जनवरी में तापमान है यहाँ पर क्या है 18 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस में है। कोस्टल एरिया है, तापमान में अंतर बहुत ही कम मिलता है कोस्टल एरिया में। तो वार्षिक वर्षा भी क्या है यहाँ पर 200 सेंटीमीटर है, काफ़ी अच्छी वार्षिक वर्षा यहाँ पर है क्योंकि यहाँ पर मानसून क्या है काफ़ी बारिश करके जाता है। आता हुआ मानसून क्या है, इस तरफ से जब आता है मानसून तो बड़ी ही अच्छी बारिश करता है। पहाड़ी इलाका है, टकरा कर क्या बादल यहाँ पर बड़ी अच्छी बारिश करते हैं। तो यहाँ की मेन क्रॉप की बात कर लेते हैं। यहाँ पर चावल की जो खेती है पता ही है, जहाँ पर रेनफॉल अच्छी होगी तो चावल की खेती तो अपने आप ही अच्छी होगी। नारियल भी आपको पता है कोस्टल एरिया पर ही मिलते हैं। तिलहन, गन्ना, बाजरा, दालें, कपास का क्या है यहाँ की मुख्य फसलें हैं। रोपण फसलें और मसालों के लिए क्या है यहाँ पर ये क्षेत्र प्रसिद्ध है। केरला तट है तो क्या है यहाँ पर रोपण फसलें जो रोपाई करके की जाती है, पहले उसको उगाया जाता है, तो छोटी छोटी पौध बनाई जाती है और फिर क्या उसको क्या किया जाता है, उसको रोपण किया जाता है। तो रोपण फसलों का क्या प्रचलन है मोस्टली, और मसालों का क्या है, मसालों के लिए प्रसिद्ध है। पश्चिमी घाट और पहाड़ी ढालों के साथ ही क्या है खेती की जाती है। यहाँ की जो मिट्टी की अगर बात कर लेते हैं तो लेटराइट मिट्टी पाई जाती है और तटीय कछारी मिट्टी पाई जाती है। ये आप लोगों को पता ही है, कोस्टल एरिया है, कोस्टल एरिया में क्या है तटीय मिट्टी पाई जाती है और लेटराइट मिट्टी जब यहाँ पर ज़्यादा बारिश होती है तो उसके कारण क्या है लेटराइट मिट्टी का निर्माण होता है बेसिकली। नेक्स्ट हम बात करते हैं गुजरात के मैदान और पहाड़ी क्षेत्र की। गुजरात के मैदान और पहाड़ी क्षेत्र की जब बात करते हैं तो इसमें जो क्षेत्र आता है इसमें काठियावाड़ का जो मैदान है वो आता है। पहाड़ी और माही जो क्षेत्र आता है, साबरमती नदी का उर्वरक घाटी शामिल है इसके अंदर। क्लाइमेट की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर क्या है शुष्क और अर्ध शुष्क जो क्षेत्र है वो यहाँ पर पाया जाता है। यहाँ पर जो तापमान की अगर बात की जाए तो यहाँ पर 30 डिग्री सेल्सियस और जनवरी में लगभग 25 डिग्री सेल्सियस के बीच में क्या है टेम्परेचर होता है। औसत वार्षिक वर्षा 50 से 100 सेंटीमीटर होती है, इतनी ज़्यादा वर्षा यहाँ पर भी नहीं होती। गुजरात का मैदान है तो मूंगफली की खेती बड़ी अच्छी होती है यहाँ पर। अगर उत्पादक राज्य की बात करें तो गुजरात क्या है सबसे ज़्यादा मूंगफली का उत्पाद करता है। कपास की खेती भी यहाँ पर कुछ मात्रा में की जाती है। चावल, बाजरा, तिलहन, गेहूँ और तंबाकू मुख्य फसलें। अब आप देख सकते हैं हर क्षेत्र में क्या है चावल और गेहूँ को कॉमन माना गया है। हर क्षेत्र में चावल और गेहूँ लगाया जाता है। तो आप अपने एग्ज़ाम में बिना देखे लिख सकते हो चावल गेहूँ की खेती की जाती है थोड़ी बहुत मात्रा में। तो यहाँ यह एक मुख्य तिलहन क्षेत्र उत्पादक क्षेत्र। तिलहन भी क्या है यहाँ पर बड़ा अच्छा होता है। पठारी क्षेत्र में रेगड़ जो है मिट्टी पाई जाती है।
मोस्टली काली मिट्टी ही कहते हैं इसको भी। तटीय क्षेत्र में कछारी, जामनगर में लाल और पीली मृदा पाई जाती है। अभी आप देखिए कि यहाँ पर क्या अलग अलग मृदा पाई जाती है। इसी आधार पर क्या है, यहाँ पर फसलों को भी आप डिवाइड कर सकते हो मिट्टी के आधार पर। नेक्स्ट हम बात करते हैं पश्चिमी शुष्क प्रदेश की। पश्चिमी शुष्क प्रदेश में जो आपका आता है, वेस्टर्न ड्राई रीजन में जो क्षेत्र आता है वो है आपका राजस्थान, अरावली पर्वतीय क्षेत्र और पश्चिम में फैला। बेसिकली आपका क्या है, शुष्क प्रदेश में जो आएगा, ड्राई रीजन में जो आएगा वो आएगा आपका राजस्थान वाला इलाका। तो यहाँ पर क्या है, टेम्परेचर आपको ज़्यादा मिलेगा, रेनफॉल आपको कम मिलेगी। तो यहाँ पर जो रेनफॉल है वो 25 सेंटीमीटर से भी क्या है, कम होती है। मरुस्थलीय जलवायु के कारण यहाँ पर क्या है, वाष्पीकरण अधिक होता है, तापमान ज़्यादा है, इवेपोरेशन ज़्यादा हो रहा है। जून में जो तापमान है 28 से 45 डिग्री सेल्सियस के बीच में हो रहा है। जनवरी में तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच में हो रहा है। और यहाँ की मेन क्रॉप की बात कर लेते हैं तो क्या है, ड्राई रीजन है, टेम्परेचर ज़्यादा है, रेनफॉल कम है। तो मोटा अनाज की यहाँ पर बेसिकली खेती की जाती है। ज्वार और मोठ क्या है, खरीफ की फसलें हैं। गेहूँ एवं चना रबी की फसलें क्या है, यहाँ पर ली जाती है। और पशुपालन बेहद योगदान करता है, क्योंकि आप लोगों को पता भी है कि मरुस्थलीय इलाकों में गाय बड़ी पाली जाती है। तो गाय का क्या है, यहाँ पर पशुपालन का क्या है, उत्पादन करते हैं, उनको पालते हैं, उनसे दूध वगैरह की करके उसको मार्केट में बेचते हैं। और बेसिकली उन्हीं से क्या है, उनको आय प्राप्त होती है और अपने घर का खर्च चलाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं आइसलैंड। आइसलैंड रीजन की बात करते हैं, यहाँ पर कैसी एग्रीकल्चर होती है। अब आप देखिए कि हमने पूरे क्या है, पूरे क्षेत्र को कवर कर दिया है। जितना भी पूरा इंडिया है, हमने पूरे इंडिया के बारे में जान लिया कि कहाँ पर कौन सी एग्रीकल्चर हो रही है। तो हम आइसलैंड की बात करते हैं, इसमें आता है अंडमान और निकोबार, लक्षद्वीप जो हमारा है ये शामिल है। इसमें क्लाइमेट जो पाया जाता है, विषुवतीय जलवायु पाई जाती है। आइसलैंड की बात हो रही है, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप, तो ये जो है कर्क रेखा से नीचे के पोर्शन में ही आते हैं। वार्षिक वर्षा बड़ी अच्छी होती है, वर्षा जो 300 सेंटीमीटर से कम होती है। पोर्ट ब्लेयर में जो जुलाई और जनवरी का जो तापमान बताया गया है 30 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है। मिट्टी तट के साथ बुलाई घाटी और नम ढालों पर चिकनी मिट्टी बताई गई है। यहाँ पर जो तट के साथ तो आप लोगों को बुलाई मिट्टी ही मिलेगी या तटीय मिट्टी बोल सकते हो। घाटियों में और निम्न ढालों पर चिकनी मिट्टी यहाँ पर बेसिकली पाई जाती है। यहाँ पर अगर मेन क्रॉप की बात करें तो यहाँ पर जो है चावल, मक्का, बाजरा, दालें, हल्दी, कसावा की फसल की जाती है। नारियल की कृषि के अधीन है। अगर यहाँ पर नारियल की खेती की जाए तो वो भी क्या है, बड़ी ही लाभदायक हो सकती है वहाँ के किसानों के लिए। और यहाँ पर घने वन पाए जाते हैं, क्योंकि क्या है यहाँ पर रेनफॉल बड़ी अच्छी होती है, जिसके कारण क्या है यहाँ पर घने घने वन पाए जाते हैं। और मनुष्य का जो है इंटरफेरेंस भी बहुत ही कम है, जिसके कारण क्या है वन पाए जाते हैं। तो हमने क्या है, पूरे रीजन को देख लिया है। कितने इंडिया में रीजन है, 15 रीजन है। भारतीय नियोजन के आधार पर, जलवायु के आधार पर अगर बात करें तो इनको 15 भागों में क्या है बांटा गया है। अब आप इसको चाहे तो ऑन द बेस ऑफ क्रॉप बांट सकते हो, ऑन द बेस ऑफ सॉइल बांट सकते हो, या ऑन द बेस ऑफ क्लाइमेट रहने दे सकते हो। तो ये क्या है, आप लोगों का एग्रीकल्चर रीजन्स ऑफ इंडिया कंप्लीट होता है। नमस्कार, खुश रहिए, घर पर रहिए।